आते हूं, बातचीत के सिलसिले को उस तरफ जोड़ूं। उससे पहले एक चीज जो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसको कहना निहायत जरूरी, वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने 6 राज्यों के सीएम से बात करी, चीफ मिनिस्टर से, और उन्होंने कहा कि देश के जो 80% मामले जो हैं वो इन 6 राज्यों से आ रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका को रोकना होगा, माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर खास ध्यान देना होगा। ये तो हमारी चिंता है, देश की चिंता है, प्रधानमंत्री की चिंता है, और कमोबेश हम सारे लोगों को इस तरफ कोई भी ये कह नहीं सकता कि इसको लेकर उसके दिमाग में ये बात कहीं नहीं आती। सबके दिमाग में ये बात आती है, जिसको कि प्रधानमंत्री ने बहुत अहमियत के साथ इलैबोरेट किया है। लेकिन मुद्दा आज ये नहीं है, ये तो हमें डर है, और अगर ये डर है तो हमें पहले ही अपने को सावधान कर लेना चाहिए। लेकिन बहस क्या है उसको मैं आज पढ़ देता हूं आपके सामने। बहस वो ये है कि शिवसेना का जो है उसके निशाने पर उसने उत्तर प्रदेश सरकार को लिया। और क्यों? उसका कहना है कुंभ से लेकर कांवड़ यात्रा में भीड़ का सैलाब आता है, उस बाढ़ में आखिरकार भक्तों के शव बहते नजर आते हैं। क्या अब बीजेपी के लोग कांवड़ यात्रा को लेकर आंदोलन करेंगे? बीजेपी की बेचैनी और छटपटाहट हम समझते हैं। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो उत्तर प्रदेश की इस राय से अलग है कि कांवड़ यात्रा होनी चाहिए। उसका भी मानना यही है, जो उत्तराखंड सरकार ने कहा वैसे ही केंद्र सरकार ने भी कहा कि नहीं होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश सरकार को तय करना है कि होगा या नहीं। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रतीकात्मक कांवड़ यात्रा के पक्ष में है, लेकिन मंत्री जी का, वहां के कानून मंत्री का यह भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। हमारे सामने जो मेहमान आज मौजूद हैं उनसे तारुफ करा देते हैं। राजीव जेटली जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, प्रखर वक्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, थैंक यू सो मच। आनंद दुबे जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शिवसेना का पक्ष रखने के लिए। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ शरीक हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी, थैंक यू सो मच। और मुजीबुर रहमान साहब हमारे साथ एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच मुजीब भाई आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। सबको मैं 30 सेकंड देता हूं बहस में सबसे पहले आगाज करने के लिए। और सबसे पहले आनंद दुबे, क्योंकि मैंने आपका बात कही है, आपको चिंता भी है, मेरा सवाल ये है कि तय तो ये होना है और तय यही हो रहा है, आपके पास एक लेगेसी है, जब उसको कहते हैं आप हिंदू हृदय सम्राट, तो अब तो यही तय हो रहा है कि कौन बड़ा हिंदू हृदय सम्राट है। तो आप कहते हैं नहीं कांवड़ यात्रा नहीं, तो ऐसे में खतरे आप गिना रहे हैं, लेकिन आप तो एक लेगेसी लेके आ रहे हैं। तो सवाल आप पे है, 30 सेकंड योर्स, आनंद दुबे। नमस्कार प्रतीक जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा देश एक धार्मिक देश है। राम और कृष्ण का यह देश, इस बात से किसी को परहेज नहीं है। लेकिन जैसे ही हम आज प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनते हैं और वो कहते हैं कि दूसरी लहर से देश को बहुत नुकसान पहुंचा है, इसलिए तीसरी लहर के पहले सबको सजग हो जाना चाहिए, और उसी समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा पर कोई रोक न लगाना और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की फटकार कि आप ऐसी स्थिति में भी कांवड़ यात्रा कैसे कर सकते हैं, तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और ठीक उसी जगह उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, जिनके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जो इस कांवड़ यात्रा पर रोक लगा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से कि क्या पुष्कर सिंह ऐसा समझौता किया है महाराष्ट्र में कि राम भक्ति से अब रोम भक्ति पर उतर आए हैं आप? ऐसा महसूस होता है कि अब शिवसेना नहीं, ये सोनिया सेना बन चुकी है। एक तरफ तो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमने सुन लीजिए शहजाद पूनावाला भाई, और आज आप जिस तरीके का रवैया अपना रहे हैं, प्रतीक जी ये बीच में कूदेंगे कौन है? नहीं, ये शहजाद पूनावाला प्रतीक जी, आपने मुझे 30 सेकंड का समय दिया, मेरी बात समाप्त नहीं हुई, इसके पहले ये कौन सज्जन है जो बीच में कूद पड़े हैं? शहजाद पूनावाला, होने दीजिए। ठीक है, बोलिए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता पुष्कर सिंह धामी को हिंदू विरोधी बताएंगे? मेरा सीधा सवाल है देश के बीजेपी के सभी नेताओं से कि क्या पुष्कर सिंह धामी जी, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस कांवड़ यात्रा पर अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता दिखाते हुए यदि रोक लगाई है, तो क्या वो हिंदू विरोधी हो गए?
ऐसे नहीं होता राजनीति में। राजनीति में हम हिंदू हृदय सम्राट कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन समय की मांग क्या है, समय की मर्यादा क्या है? आज मानवता को बचाना सबसे बड़ा धर्म है, इंसान की जान को बचाना सबसे बड़ा धर्म है। आप समझते हैं कि जब राइट उत्तराखंड सर, में 30 सेकंड्स ओवर। जी जी, नहीं आते, राइट सर, बहुत अच्छी बात कही आपने, अच्छी बात कही आनंद दुबे, अच्छी बात कही। जी शहजाद पूनावाला, प्रतीक जी, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर है संजय राउत की। दूसरी लहर जब चरम पर थी तब ये कैंपेनिंग कर रहे थे। क्या इसके बारे में मुखपत्र सामना ने कोई बात लिखी? क्या किसान आंदोलन के नाम पर जो सेकंड वेव पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला उसके ऊपर सामना के मुखपत्र ने कोई बात लिखी? जब उनकी जो मेयर है पेडनेकर साहिबा, उन्होंने कहा कि कुंभ से जो आए हैं वो कोरोना प्रसाद की तरह मुंबई में बांटेंगे, ये इन्होंने कुंभ मेले का अपमान किया, हिंदुओं का अपमान किया। क्या ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे आज जीवित होते तो क्या वो इस बात को मानते? ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर कार्य को करने का बहुत बड़ा दावा ठोका था और ये कहते हैं कि ई भूमि पूजन होनी चाहिए। क्या आज तक इन्होंने अपनी सेक्युलर जो अलायंस बनाई है उसके चक्कर में आज तक इनकी हैसियत है कि ये कह दे कि ई अजान होनी चाहिए? ये इनके ऊपर क्या इतनी भी हिम्मत है कि वो लाउड स्पीकर को बंद कराए मस्जिदों में? नहीं करा सकते। तो ये हिंदू हृदय सम्राट नहीं, ये राम भक्त हुआ करते थे पर आज रोम भक्ति में लीन हो चुके हैं क्योंकि इनके ऊपर वोट बैंक का प्रेशर है। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सेकंड। मैं अरुण दुबे जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ये कांवड़ यात्रा नहीं होती है उत्तर प्रदेश में तो तीसरी लहर नहीं आएगी? ये गारंटी आप लिखित में दे सकते हैं? मुझे बताइए सामना का मुखपत्र कब बोलेगा किसान आंदोलन के खिलाफ, जिसकी वजह से पूरे देश में आज कोरोना फैला हुआ है? कब आपका मुखपत्र केरला के बारे में बोलेगा जिसमें 15,000? ठीक है शहजाद, 30 सेकंड्स ओवर। शहजाद 30 सेकंड्स ओवर। शहजाद 30 सेकंड्स ओवर। आनंद दुबे जी, भारत में 40,000 30 सेकंड्स ओवर। शहजाद नाउ प्लीज लिसन। शहजाद नहीं, शहजाद नाउ यू प्लीज लिसन। कब आपका सामना का मुखपत्र बोलेगा? अपने कोविड कुप्रबंधन को छिपाने के लिए आप हिंदुओं का अपमान करेंगे। ठीक है, राइट सर। शहजाद भाई प्लीज लिसन। शहजाद भाई ठीक है, मुझे समय दीजिएगा। जी आनंद दुबे बहुत जल्दी, क्विक आनंद दुबे बहुत ये कह रहा हूं कि साजिद पूनावाला जी कौन सा हमको हिंदुओं पर ज्ञान बांट रहे हैं? इनको पहले ये बताना चाहिए कि यह सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर बैठे हैं क्या? आप सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर बैठे हैं? बाला साहेब ठाकरे का राम मंदिर को लेकर बयान क्या था सुप्रीम कोर्ट के विषय में? याद दिलाऊं आपको मैं? क्या आप वो भूल गए? आपको याद है राम मंदिर के विषय में सुप्रीम कोर्ट के बयान को लेकर क्या क्या कहते थे बाला साहेब ठाकरे? और ये देखिए, ये प्रियंका वाड्रा बैठी है, ये प्रियंका वाड्रा बैठी है अपनी जमात को लेकर। क्या ये कोविड इससे नहीं फैलेगा? आज असदुद्दीन ओवैसी की रैली के फोटो आए हैं कि किस तरीके से मुरादाबाद में हजारों लोग की भीड़ लेकर गए। तब सामना हिम्मत करेगा उनके खिलाफ बोलने की? अरे आप लोगों ने तो दोनों को रोक रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं। शहजाद भाई, आनंद जी, मुझे लगता है कि आनंद जी को 5 सेकंड मेरी तरफ से जरूर मिलने चाहिए। शहजाद प्लीज आनंद को जवाब देने के लिए जरूर मौका देना चाहिए। आनंद 5 सेकंड मैं आगे जाऊं। ये कहना चाहता हूं कि विश्व में जो लोग यह प्रोग्राम देख रहे होंगे और हिंदी भाषा समझते होंगे वो बड़े हैरान होंगे प्रवक्ता जी की बात सुनकर कि कोरोना को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों को, किसान आंदोलन पर आपका क्या स्टैंड है? ये प्रतीक जी, मैं इनसे पूछ रहा हूं, शिवसेना के अधिकृत प्रवक्ता किसान आंदोलन पर स्टैंड क्लियर करे। पहले किसान आंदोलन पर स्टैंड क्लियर करे। क्या किसान आंदोलन को रोकना चाहिए इसी तर्ज पर? मेरी बात सुनिए, जो किसान आंदोलन जो दिल्ली में कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। शिवसेना ऑफिशियली बताए। प्रतीक जी, ठीक है, मैं कांवड़ यात्रा रोकने मैं आता हूं, दोनों पे आता, रोक रहा हूं, दोनों को रोक रहा हूं। राजीव जेटली 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, लेकिन शिवसेना मैं आ रहा हूं। आनंद दुबे जी जो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं।